आज है 2 मार्च 2024 और आज है हमारी गाड़ी का सेकंड एनिवर्सरी। सो एग्जैक्टली 2 साल पहले हमने गाड़ी परचेज़ करी थी। तो आज मैं इस गाड़ी के बारे में बात करूंगा, इसमें क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या इसमें मुझे अच्छा लगा, इन सारी चीज़ों का एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू में करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हेलो, तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारा जो ओनरशिप रिव्यू है। मैंने कुछ इसमें पॉइंट्स भी बना रखे हैं जिसके बेसिस पे हम अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर अब अपनी गाड़ी की एक इंट्रोडक्शन दे दूं, सो ये है होंडा सिटी 4th जनरेशन वी वेरिएंट एंड दिस इज अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार। ये 2022 का मॉडल है। सो इट हैज एग्जैक्टली वी हैव कंप्लीटेड 2 years ओनिंग दिस कार राइट नाउ। एंड अगर मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द की इटसेल्फ, सो you get a keyless entry, so you have a lock, unlock and a button to open the trunk at the back. but आपको इस की भी जरूरत नहीं पड़ती है गाड़ी के अंदर एक्सेस करने के लिए, क्योंकि अगर ये की आपके पॉकेट में है then you just have to simply put your hand on the handlebar and then it will detect this key and then the locks will be opened, it will be unlocked, so you can get into the car. And similarly there's nothing you have to do to start the car also. Once you get into the car and you have the key with you, आप इसका सिर्फ पुश बटन है, इसको क्लच प्रेस करके आप इसका जो पुश बटन है उसको प्रेस करने से वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू गेट अ 7-inch टच स्क्रीन जिसमें एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है, उसके बाद आपको नेविगेशन इनबिल्ट है जो मैप माई इंडिया की तरफ से मिलता है। उसके बाद आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, यू गेट इलेक्ट्रिक आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, पावर विंडोज। उसके बाद यू गेट एन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड यू ऑल्सो गेट रियर AC वेंट्स ऑन दिस कार एज वेल एंड रियर डिफॉगर्स भी हैं। So you get almost all the essential features that you need in a car is something that you get in this car. Very well thought of. सारे आपके basic जो requirements है उनको ये check mark करेगी। Then my ownership experience overall has been on this car is pretty good, I would say. तो कुछ अगर चीज़ों को हम touch base करते हैं जैसे reliability है, उसके बाद comfort है and ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारा overall जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिलायबिलिटी के बारे में। सो दिस इज अ होंडा iVTEC 1.5 liter engine which is basically a very reliable, very proven engine. So reliability के टर्म्स पे तो इससे क्वेश्चन करना नहीं है। बेसिकली इट्स अ वेरी रिलायबल कार एंड in terms of the comfort you get the perfect position to sit and to drive your car. एंड उसके साथ जो हमारा पैसेंजर साइड कंफर्ट है, को ड्राइवर साइड है या जो रियर पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल। एटलीस्ट इफ यू आर 5'8", 5'9", ऑलमोस्ट टिल 5'10", आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड दैट स्पेस वेरी गुड। कोई इशू नहीं है, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार, वेरी प्लांटेड कार। सो वैसे कोई इशू नहीं है, ड्राइविंग में भी कोई इशू नहीं है। यू फाइंड परफेक्टली, आपको गाड़ी हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगी। It only acts according to what you want to, and it's a very responsive and a very peppy and very easy to drive car in a way, I would say. Next is the maintenance. अगर हम रेगुलर मेंटेनेंस की बात करें जैसे ऑयल चेंजेस हैं या जो सर्विस वगैरह हैं, सो इसमें ऐसा है कि आपको सर्विस का जो इसका स्केड्यूल है 4th जनरेशन का, होंडा रिकमेंड्स दैट यू गिव दिस कार टू सर्विसिंग एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। 6 months में एक जनरल चेकअप है और 1 साल में एक एनुअल इसका सर्विस है। दैट इज व्हाट इट इज। सो नॉर्मली माई कार गोज ट्वाइस टू द सर्विस सेंटर, बट 1 साल में एक बार मैं इसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज करता हूँ एंड एक जनरल चेकअप है। सो इट इज ओवरऑल सर्विस कॉस्ट ऑन अ मंथ इज लाइक ऑन अ ईयर इज बेसिकली वुड बी अराउंड 8,000 to 10,000 rupees एंड आई थिंक इन गाड़ियों के लिए इतना प्राइस आई थिंक इट इज ओके। अनलेस अगर ये कुछ मेजर सर्विस वगैरह में जाती है, मेजर पार्ट्स रिप्लेस नहीं होते हैं, देन आई थिंक फॉर दिस अमाउंट आई थिंक इट जस्टिफाइज द कार कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कार एंड द पावर ऑफ द कार एंड एवरीथिंग दैट इट हैज, दैट प्रीमियम नेचर। सो वो आपको अगर उन बारे में हम बात करें देन द प्राइस बेसिकली जस्टिफाइज दैट मेरे हिसाब से। कोई अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स मेरे अभी तक आए नहीं है क्योंकि द कार इज वेरी रिलायबल, वेरी टेस्टेड एंड प्रूवन।
So basically अगर आप एक आराम से गाड़ी चलाते हो, you take good care of your car, I don't think you would need any kind of like major, maintenance or parts replacement or anything like that. Next is the fuel efficiency and performance. Performance is very good. It's a very peppy, like I said, and very light clutch, and it loves to rev all the way that you want to. इसमें कोई limiter वगैरह कुछ नहीं है. Basically, if you want to push the car, it will give you that instant power no matter what. So, and the gear ratios are also very tall. So basically, almost in a third gear, you can attain up to 120, 130 easily on this car. And so that is the power, and it's very easy to maneuver. Steering is very responsive and it's very good. Now it's about the fuel efficiency. Highway mein hame ye maximum we have got like 22, 23. I was driving at like 80 kilometers per hour, और उस पे cruise control था, AC was also on, so it was giving us around like 22, 23. And in city you get about like 12, 13, but अगर आप बिल्कुल ही bumper to bumper traffic में हो, first gear में हो, you're revving it more, then it might even drop to 10 or 9 at times as well. So वो depend करता है आप driving कैसे करते हो. The next is the long-term durability. So the sharing about like any wear and tear or anything like that, कोई ऐसा wear and tear का issue आया नहीं है. Everything is very good. It's almost like 2 years. So ऐसा कोई issue मुझे अभी आया नहीं है. Talking about the technology and infotainment, so जो infotainment system है ये 7 inch का है और ये Alpine का है, और इसके साथ हमें 8 speakers का sound system भी मिलता है. तो उसमें basically the sound is good, and then in the infotainment you have this maps, Apple CarPlay, Android Auto, and these things are there. Normally people say that कि कहीं पे कभी lag आता है, कभी कुछ होता है. मैंने आज तक ऐसा कुछ अभी तक face किया नहीं है. I'm using a stock जो music system है, जो infotainment है. There is no such issue as such. उसके बाद the best thing is that they give you this navigation which is like lifetime free है. कोई इसमें OTA अपडेट्स वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है. हाँ, जब ये सर्विस में जाती है, जब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ओवरऑल, उसके साथ जो अपडेट होगा, बट अदरवाइज यू डोंट हैव टू बाय एनी मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन प्लान्स, एनीथिंग टू यूज दैट मैप सर्विस. उसके बाद कॉस्ट टू ओनरशिप, बेसिकली इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव कार, क्योंकि अगर आप इसको जेंटली लाइट फुटेड ड्राइव करते हो, अच्छे से ड्राइव करते हो, इट गिव्स यू गुड माइलेज, एंड प्लस कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कार, द पावर ऑफ द कार, you get good comfort, good mileage. I think 13 is more than enough for a 1500cc car on a city if you're driving with your air condition on and everything. So I think it's a good package overall, and Honda still makes like one of the best petrol engines मेरे हिसाब से, and the जो refinement है, जो reliability है, that adds up everything. So that's the cherry on the cake. नेक्स्ट इज द मेमोरेबल एक्सपीरियंस. अगर मैं कुछ बात करूं तो हमारा एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था जिसपे हम गाड़ी को लेके अराउंड वी वेंट ऑन अ स्मॉल ट्रिप. सो इफ यू आर फ्रॉम बैंगलोर यू मस्ट बी फैमिलियर विथ नंदी हिल्स. सो हम नंदी हिल्स गए थे इसको लेके. जैसे ही द डे आई बॉट द कार, मे बी नेक्स्ट वीक हम नंदी हिल्स का हमने एक प्लान किया था. सो नंदी हिल्स इज बेसिकली, अगर आपको पता नहीं है तो इसमें क्या है, फर्स्ट यू हैव टू ड्राइव इन द सिटी, देन आपका थोड़ा हाईवे भी है. हाईवे के बाद फिर यू हैव टू डू अप हिल जर्नी, जिसपे आप गाड़ी आपकी चढ़ाई होती है उसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर. सो ओवरऑल वी हैव सीन लाइक द कार परफॉर्म्स रियली वेल इन ऑल द सर्कमस्टांसेस. कोई वैसे इशू नहीं है, and it was a very memorable experience. It was me and my parents who were traveling. So normally मेरी मम्मी वो पीछे बैठना पसंद करती हैं, so वो पीछे आराम से बैठ रही थी, and then she was almost, वो हमेशा ही ऐसा होता है कि हम जैसे इसको थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं, the seat is so comfortable, and you have this the driving comfort, no sound, no noise, no anything. अगर आपका हल्का आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल चल रहा होगा, देन आप इजीली इसमें यू कैन डोज ऑफ, आप सो सकते हो इसमें. सो वो हमेशा ही सो जाती है बेसिकली. सो उनको वो जो रियर सीट है वो काफी कंफर्टेबल लगता है, विच मीन्स इट जस्ट मेक्स मी थिंक दैट कि द सीट इज रियली कंफर्टेबल. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. देन द लास्ट थिंग is, if I have to advise you to buy this car,
आई वुड से एनी डे इट इज़ अ येस टू गो फॉर द होंडा सिटी। इसमें कोई क्वेश्चंस, इसमें और कोई डाउट है ही नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रिलायबल कार। एंड इसका जो इंजन है, बेसिकली व्हाट यू नीड इन अ कार इज अ गुड इंजन। बाकी सारी चीज़ें अगर नहीं भी हो, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू हैम्पर योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और यू नो एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ द कंफर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आपको एक गाड़ी में एक प्रॉपर इंजन चाहिए जो रिलायबल हो, जो आपका ट्रस्टेड हो, प्रूवन हो, ऑलरेडी यू नो हैविंग, जो अच्छा पावर आपको देता हो। सो ये वो सारी चीज़ें इस गाड़ी में है। सो ऑलमोस्ट इफ इट्स अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, सो इसमें कोई वैसे ऐसा नहीं है कि जैसे टर्बोज में होता है कि आप एक सर्टेन स्पीड लिमिट पे जाना है, सर्टेन आरपीएम में जाना है, देन आपका वो जो पिकअप है, जो पावर है, वो आपको मिलता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन और सो इसमें पावर इट्स लाइक इट्स ऑलवेज देयर एट योर डिस्पोजल। सो आप जैसे ही यू स्टार्ट प्रेसिंग ऑन द एक्सेलरेटर, यू फील द पंच एंड देन बेसिकली आपका जो पीठ है वो स्टिक हो जाता है। सो यू फील दैट पावर इंस्टेंटली। सो उसमें कोई इशू नहीं है। सो बेस्ड ऑन द रिलायबिलिटी एंड कंफर्ट एंड फीचर्स, जो whatever you need in terms of the basic features, this car has everything. So there is no second thought about it. आप definitely इस गाड़ी को consider कर सकते हैं। I know that there are a lot of people जो अभी भी 4th generation ढूंढ रहे हैं, but Honda has stopped manufacturing it. I don't know उन्होंने ऐसा क्यों किया, because I think somewhere that people were like more over जैसे young generation के लोग हैं। So they would prefer any day this design over the 5th generation, because this is like more sporty and आपको एक जो गाड़ी के डायनामिक्स हैं, जो ड्राइविंग में एक आपको प्लेजर देता है, आई थिंक दिस कार हैज दैट। वो थोड़ा सा 5th जनरेशन में लैक करता है। वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बिकॉज जब हम गाड़ी परचेज करने जा रहे थे, सो दे डिडंट हैड द 4th जनरेशन फॉर द टेस्ट ड्राइव। सो उन्होंने एक 5th जनरेशन गाड़ी लेके आए थे वो। देन आई ट्राइड दैट कार। उसके बाद मुझे लगा कि इट्स एक्चुअली वेरी फ्लैट एंड यू नो आप ऐसा आपको फील होगा कि इसको मैं थोड़ा सा जेंटली आराम से ही चलाऊं। बट दिस कार इज लाइक बेसिकली आप इसको आराम से कंफर्टेबली जेंटली तो चला सकते हैं, बट व्हेन यू नीड लिटिल बिट ऑफ दैट स्पोर्टीनेस एंड दैट यू नो द डायनामिक्स कि आई वांट टू ड्राइव इट इन अ लिटिल बिट मोर स्पोर्टिव मैनर, वो सारी चीज आपको ये 4th जनरेशन दे देती है। सो दैट इज वन ऑफ द अपर हैंड्स। एंड प्लस this car has gone under a lot of improvements, lot of changes, and the design of the car has been uplifted all the way. So ये चीजें इस गाड़ी में जो इन्होंने इतने सालों के बाद 98 में 1st जनरेशन होंडा सिटी आई थी, उसके बाद अगर हम 2022 में मैंने ये गाड़ी खरीदी है, ऑलमोस्ट इट इज क्लोज टू लाइक 25 years रफली। उसके बाद यू सी दैट द प्रोडक्ट इज एक्चुअली अ फाइन ट्यून्ड प्रोडक्ट बाय नाउ, क्योंकि इतना उन्हें फीडबैक मिला है, इतना उन्हें कस्टमर्स के रिस्पॉन्सेस मिले हैं, क्वेरीज मिले हैं, इश्यूज मिले हैं, उन सारी चीजों को उन्होंने परफेक्टली इसको टैकल किया है। सो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द कार। सो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम एक बार ऐसे ही वी वर जस्ट गोइंग समवेयर एंड देन हम थोड़े जल्दी में थे, क्योंकि कुछ गेस्ट आए थे, उन्हें हमें रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना था। So it was a packed car. So basically 5 passengers, all adults. गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए हैं। And then मैं गाड़ी चला रहा था। So it was like about maybe it was going at like 35-40 kilometers per hour. And बीच में एक undulation आ गया। Undulation is like not a pothole, जैसे रोड है ना, ऐसे लेवल होता है। That road was like this. वो थोड़ा सा मतलब steep है, फिर then your car actually comes out of from the undulation. And I couldn't see that क्योंकि बहुत सारे पेड़ थे, so it was basically very shady, छाया बहुत ज्यादा था, so वो मुझे दिखा नहीं ठीक से। And the car actually went into that undulation at that speed, like 35-40 का जो speed है। By the time I realized कि it is actually an undulation और मैं stop नहीं कर पाऊंगा गाड़ी, मुझे लगा कि definitely there is something going to be damaged under the car, जो underbody है या जो भी protection है या जो भी है chassis है या जो है वहाँ कुछ तो damage हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। I was like really surprised because it's a low floor car, and then but they have done that engineering and जो underbody का जो इनका
जो मतलब डिज़ाइन है, इन्होंने फिर से उसको रिवैम्प किया था 4th जनरेशन सिटी में। सो एवरीथिंग हैज़ बीन गॉन अंडर अ लॉट ऑफ चेंज इन दिस कार। सो अगर आपका कभी कभी ऐसा कुछ हो भी जाता है अनएक्सपेक्टेड, आपका गाड़ी वैसे कभी डैमेज नहीं होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई कैन से, बिकॉज ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप होंडा सिटी ले रहे हो, सबसे पहले तो सेडान है। सो आजकल जो हमारा माइंडसेट है कि ग्राउंड क्लियरेंस इज़ एन इशू। सो ग्राउंड क्लियरेंस इशू है अगर आप बड़े बड़े जगहों से आप अगर निकलते हो, बिल्कुल मतलब पॉट होल से भरा हुआ है और मतलब स्टोन्स हैं, कुछ हैं, अगर उस पर आप हाई स्पीड में निकलना चाहते हो, देन चांसेस हैं कि आप अपना गाड़ी डैमेज करोगे ही। बट अगर आप आराम से स्लो से अगर निकलना चाहते हो, देन यू कैन ईजिली डू इट। आई थिंक कि 3rd जनरेशन के आसपास ये इश्यूज थे, मतलब आप वो बीच बीच में टच हो जाता था, बट ऑन द 4th जनरेशन देयर इज नो सच इशू एट ऑल। उन्होंने ये चीज़ें बड़े अच्छे से उन्होंने एड्रेस करी है। नाउ सम थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट द कार इज दैट एट टाइम्स मुझे लगता है कि फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान लो कि आई कैन नॉट बी ऑन अ हाईवे ऑलवेज, आई कैन नॉट बी ऑन अ वेरी बिजी रोड्स always either. जैसे मान लो कि ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है and all those. I might be driving at a particular speed, but then for some reason I have to slow down. Speed breaker है and maybe कहीं टूटा हुआ है, कहीं रास्ता narrow है. So I have to change my speed and driving style accordingly a little bit at times. तो उसमें मैंने देखा है कि माइलेज इसका थोड़ा ड्रॉप ज़्यादा होता है, which means if I'm on a bumper to bumper traffic, if I'm getting somewhere around like 12.5, 13, अगर मैं बिजी स्लो स्पीड्स में चलाऊं, मे बी ऑन फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थोड़ा सा स्ट्रेस देके इंजन को चलाऊं, देन इट कैन फॉल। सो आई थिंक द लीस्ट आई गॉट वाज समवेयर अराउंड 8.5 और 9 ऑल्सो एट टाइम्स। तो वो मुझे एक डिसएडवांटेज लगा इस गाड़ी में। एंड सेकेंड थिंग इज पीपल, इट्स द टायर साइज। मुझे लगता है कि कंपनी इज गिविंग विथ 15 इंच व्हील्स। थोड़ा सा अगर ये बड़ा साइज होता है, लाइक 16 होता, वो भी फिर थोड़ा सा प्रोफाइल उसका ज्यादा हो जाता, तो इट वुड हैव बीन लाइक अ लिटिल बिट मोर प्लांटेड। सस्पेंशन इज गुड, सस्पेंशन इज लाइक इट्स ऑन अ लिटिल बिट स्टिफर साइड। सो अगर आप पॉट होल्स पे जाते हो, सो इट वुड नॉट लाइक कंप्लीटली पुश, इट विल बी लाइक हार्ड एंड यू कैन फील दैट अ लिटिल बिट। आई थिंक वो एक रीजन के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है, सो दैट यू डोंट एंड अप डैमेजिंग योर शॉकर्स और मे बी बॉडी ऑफ द कार, विच इज अ गुड थिंग। आप आराम से उसके ऊपर से निकालो, ग्लाइड करो, यू वोंट इवन फील एनीथिंग ऑन दैट। सो यही सारी चीजें हैं जो मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस है होंडा सिटी के साथ। आई होप कि ये जो मेरा रिव्यू है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है, सो फील फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट्स एंड मैं उन सारे क्वेश्चंस का भी आंसर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है, प्लीज फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चंस राइट अवे। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।